दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर का एक बहुत ही फेमस वर्क पोएटिक्स रिटन बाय अरिस्टोटल। अब ये वर्क जिस टाइम लिखा गया तो उस टाइम क्लासिकल पीरियड चल रहा था। अब ये वर्क क्यों लिखा गया था? क्योंकि इससे कुछ अरसा पहले प्लेटो जो अरिस्टोटल के उस्ताद थे उसने एक वर्क लिखा था द रिपब्लिक, जहाँ पे उसने पोइट्री पे तनकीद किया था और कहा था कि ये पोइट्री और पोइट्स जो है ये मीनिंगलेस है, ये किसी के काम नहीं आते। अब अरिस्टोटल का पॉइंट ऑफ व्यू प्लेटो से अलग था, तो इस वजह से उसने द रिपब्लिक के रिस्पांस में अपना वर्क द पोएटिक्स लिख दिया। अरिस्टोटल ने इस बुक में ट्रेजेडी एंड पोइट्री के बारे में बहुत ज़्यादा बताया गया है एंड ये बुक सरवाइव कर गया। ये तो था पोएटिक्स का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन एंड अब शुरू करते हैं अपने आज की टॉपिक को, समरी ऑफ द पोएटिक्स। लेकिन समरी को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन अरिस्टोटल का करवाते हैं। सो आइए। अरिस्टोटल जो है वो ग्रीक फिलासफर थे जो 384 बीसी को पैदा हुए एंड 322 बीसी को ये इसकी डेथ हुई। अरिस्टोटल ग्रीक फिलासफर, इंटेलेक्चुअल, साइंटिस्ट एंड क्रिटिक भी थे। अरिस्टोटल 20 सालों तक प्लेटो के शागिर्दी में रहे एंड प्लेटो जो है वो अरिस्टोटल को अपनी एकेडमी का ब्रेन समझता था। अरिस्टोटल के जो वर्क है ना वो मॉडिफिकेशन है, वो रिजेक्शन नहीं है। अरिस्टोटल वर्क्स आर मॉडिफिकेशन इंस्टेड ऑफ रिजेक्शन। एंड अरिस्टोटल किसके उस्ताद थे? अरिस्टोटल अलेक्जेंडर के उस्ताद थे। चले अब आते समरी ऑफ द पोएटिक्स की तरफ। तो दोस्तों अरिस्टोटल का जो वर्क है द पोएटिक्स, इसको फर्स्ट ग्रीक वर्क समझा जाता है लिटरेरी क्रिटिसिज्म में। इसमें अरिस्टोटल ने 3 फॉर्म्स के बारे में बताया गया। इसमें पहले नंबर पे है ट्रेजेडी, कॉमेडी एंड एपिक। इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद जो है अरिस्टोटल डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोइट्री के बारे में बात करते हैं और साथ में उनकी क्वालिटीज़ की बात करते हैं और ये भी बताते हैं कि अच्छी पोइट्री का स्ट्रक्चर जो है वो कैसे होना चाहिए और एक अच्छे पोएम को पार्ट्स में कैसे डिवाइड करें, हम कैसे उसको पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो इन सब के बारे में अरिस्टोटल बात करते हैं पोएटिक्स में। अब इसमें आगे जाके अरिस्टोटल कहता है कि पोइट्री इज इन आर्ट ऑफ इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब है कॉपी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है और इस पे आप लोगों ने गौर करना है, फोकस करना है। अब इमिटेशन का मतलब है कॉपी। अब कॉपी किन चीज़ों की कॉपी? तो इसमें करेक्टर के एक्शंस की, उनके इमोशंस की, उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी की, उनके लाइफस्टाइल की, इन चीज़ों की कॉपी को भी इमिटेशन कहा जाता है और उन सबको फिर पोइट्री कहा जाता है। जब आप उस कॉपी को लिख के प्रेजेंट करते तो वो पोइट्री बन जाती है। अब यहाँ पे बताया गया है कि पोइट्री के भी अलग अलग टाइप्स है। उसमें एपिक पोइट्री, ट्रेजेडी, कॉमेडी एंड म्यूजिक पोइट्री है। अब आगे जो है वो अरिस्टोटल बताते कि पोइट्री का जैसी पैदाइश हुई, जैसी पोइट्री जो है वो वजूद में आया तो उसी टाइम पोइट्री 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। मतलब इसका यह है कि डिवीजन ऑफ पोइट्री हुई आफ्टर द बर्थ ऑफ पोइट्री और उसमें 2 डिविजन्स आए, एक फॉर नोबल्स एंड द अदर वन इज फॉर मीन्स। अब फॉर नोबल्स का क्या मतलब है? फॉर नोबल्स का मतलब यही है कि जो पोइट्री बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े लोगों के लिए, पैसेदार लोगों के लिए, उनके लिए जो लिखी जाती है उनको फॉर नोबल्स कहा गया। एंड द फॉर मीन्स जो है ये वही पोइट्री है जो सेटायर फॉर्म में लिखी जाती है और आम लोगों के बारे में लिखी जाती है, तो उसके लिए नाम रखा गया फॉर मीन्स। अब दोस्तों इसके अंदर अरिस्टोटल ने ट्रेजेडी पे बहुत बड़ा फोकस किया है। उसका फोकस सिर्फ ट्रेजेडी पे ना रहा, उसने कॉमेडी पे भी फोकस किया है, लेकिन कॉमेडी पे इतना नहीं किया है और कॉमेडी के बारे में उसने एक अलग वर्क लिखा था। अब दोस्तों यहाँ पे जो है कॉमेडी को जो है वो सीरियस नहीं लिया जाता था इन फ्रंट ऑफ ट्रेजेडी, क्योंकि ट्रेजेडी को सीरियस लेते थे लेकिन कॉमेडी को सीरियस नहीं लेते थे। कॉमेडी का जो मेन कैरेक्टर होता था वो लोअर क्लास से होता था, सिंपल होता था एंड ट्रेजेडी का कैरेक्टर जो था वो नोबल फैमिली से हुआ करता था। एंड ये क्यों? क्योंकि अगर कॉमेडी वाला कैरेक्टर नोबल फैमिली से हो तो फिर तो लोग उसका एंजॉय नहीं कर सकेंगे, लेकिन अगर वो लोअर क्लास से हो, सिंपल फैमिली से हो, तो लोग उसका सही से मजाक उड़ाएंगे।
अब ट्रेजेडी जो है वो पेनफुल होना चाहिए कि लोग जो है उसके पेन को जो है जो ट्रेजेडी के अंदर हो वो उसको अपने अंदर ही महसूस कर लें। एंड अरिस्टोटल का मानना था, वो यही कहता था कि ट्रेजेडी जो है वो इमिटेशंस ऑफ नोबल्स है, नोबल्स की, बड़े लोगों की कॉपी है, इमिटेशन कॉपी। एंड कॉमेडी इज इमिटेशन ऑफ मीन्स, आम लोग। और कॉमेडी में करेक्टर्स को इतना मीन्स प्रेजेंट किया जाता था कि लोग उसको सही से इंजॉय कर सके एंड उसका मजाक उड़ा सके। एंड ट्रेजेडी के करेक्टर्स को जो है वो बहुत नोबली प्रेजेंट किया जाता था। अब पोएटिक्स में जो मेन फोकस रहा है ना, वो पोएटिक्स में ट्रेजिडी पे एंड एपिक पोइट्री पे रहा है, और इसके बीच जो डिफरेंसेस है उस पे भी। अब ट्रेजिडी एंड एपिक पोइट्री में क्या फर्क है, तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है ट्रेजिडी वो लिमिटेड होती है एंड एपिक पोइट्री जो है इसकी कोई लिमिट नहीं है। ट्रेजिडी में टाइम लिमिट होता है, एपिक पोइट्री में कोई टाइम लिमिट वगैरह नहीं होता। एपिक में फैंटेसी होती है। अब ट्रेजेडी को हम परफॉर्म करते स्टेज वगैरह पे, एंड एपिक पोइट्री को जो है हम नरेट करते हैं, लिखने के अंदाज में इस तरह हम उसको नरेट करते हैं। अब आपको जो भी चीज़ें ट्रेजेडी भी मिलती हैं वो सब एपिक पोइट्री में भी है, जो क्वालिटीज़ वगैरह है, लेकिन जो चीज़ें एपिक में हैं उसके अंदर ट्रेजेडी वाली क्वालिटीज़ नहीं है। अब एपिक पोइट्री को सिंगल मीटर में लिखा जाता है, हालांकि ट्रेजेडी में जो है कोई सिंगल टाइप ऑफ मीटर नहीं होता, बल्कि डिफरेंट टाइप ऑफ मीटर्स होते हैं। अब अरिस्टोटल कहता है कि ट्रेजेडी में 6 एलिमेंट्स हैं। वो कौन से हैं? प्लॉट, करेक्टर, डिक्शन, थॉट, सॉन्ग, स्पेक्टिकल्स। डिक्शन मतलब चॉइसेस एंड यूज ऑफ वर्ड्स, जो आप वर्ड्स यूज करते हैं ना उसमें चॉइसेस करना, इसको डिक्शन कहा जाता है। एंड स्पेक्टिकल्स तो सजावट वाले। अब ट्रेजेडी जो है वो पर्टिकुलर प्लेस के लिए है एंड एपिक पोएट्री जो है वो पर्टिकुलर प्लेस के लिए नहीं है। ट्रेजेडी को हम डिफरेंट फॉर्म ऑफ मीटर्स में लिखते हैं, लेकिन एपिक पोएट्री को हम हेक्सामीटर में लिखते हैं। अब ट्रेजेडी जो होता है वो ड्रामेटिक फॉर्म में होता है एंड एपिक जो है वो लॉन्ग होता है एज कंपेयर टू ट्रेजेडी। अब यहाँ पे जो है द पोएटिक्स में एट द एंड अरिस्टोटल ने ट्रेजेडी को सुपीरियर कंसिडर किया है एज कंपेयर टू एपिक पोएट्री, कि ट्रेजेडी जो है वो हर तरह से एपिक पोएट्री के सामने सुपीरियर है। होप सो कि दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो से कुछ न कुछ समझ आया होगा। अगर आप इसके चैप्टर वाइज समरी देखना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल पे दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन किया है बहुत ही आसान अल्फाज में, तो आप लोग विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया।